अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालपूत पाठमाला भाग 3 के आधार से आज हमें यहाँ पंच परमेष्ठियों की चर्चा वाला यह पाठ प्रारंभ करना है। कल हम देव दर्शन नामक पाठ की चर्चा या देव स्तुति पाठ की चर्चा कर चुके हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे जिनेंद्र देव, आज मेरे महान पुण्य का उदय आया है जो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आप कैसे हैं ये चर्चा नहीं हुई। हे भगवान, आप कैसे हैं? हे प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है? जिनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जिनको वंदन कर रहा हूँ, वे हैं कैसे? उसके संदर्भ में बहुत मार्मिक ढंग से यहाँ पंच परमेष्ठी इस पाठ के माध्यम से समझाया गया है। सुंदर चर्चा है। नमोकार महामंत्र के संदर्भ में हम लोग पहले भाग में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके थे और वहाँ 5 परमेष्ठियों की बहुत संक्षिप्त चर्चा भी कर चुके थे। आज उन्हीं 5 परमेष्ठियों के संदर्भ में कुछ और विशेष चर्चा यहाँ होगी। देखिए, पंच परमेष्ठी ये पाठ है, दूसरा पाठ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाऊणम। यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवानों को और सिद्ध भगवानों को नमस्कार किया गया है। क्या सबसे पहले जिन्हें नमस्कार किया है वे अरहंत भगवान हैं। आगे आ जाओ। वे अरहंत भगवान हैं और सिद्ध भगवान हैं। कैसे हैं वे अरहंत और सिद्ध भगवान? पूर्ण वीतरागी हैं और पूर्ण सर्वज्ञ हैं। ऐसे हैं। नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम कहकर के उन्हें नमस्कार किया गया। उसके बाद वीतराग मार्ग में चलने वाले मुनिराजों को नमस्कार किया गया है, जिनमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज सब आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब नमोकार महामंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है। उनमें जो पहला और दूसरा पद है, नमो अरहंताणम और नमो सिद्धाणम, उसमें तो भगवान को नमस्कार किया है। और बाकी के जो 3 पद हैं, उन तीनों पदों में आचार्य, उपाध्याय और साधु उन मुनिराजों को नमस्कार किया है। जो भी अरहंत और सिद्ध हैं वे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, और जो मुनिराज हैं वे वीतराग मार्ग पर चलने वाले हैं। माने भगवान बनने की दिशा में जिनके कदम बढ़ गए हैं, समस्त आरंभ और परिग्रह का जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे वीतरागी मुनिराज। हाँ, एक पहुंच चुके हैं और दूसरे चल रहे हैं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरहंतादिक परम पद हैं और जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। 5 प्रकार के होने से उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। देखिए, पंच परमेष्ठी बोलते हैं हम बार बार में। पंच परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी, पंच माने 5। परमेष्ठी की एक परिभाषा दी है यहाँ इन्होंने, जो परम पद में स्थित हो। परम माने उत्कृष्ट, महान, श्रेष्ठ, उस पद में जो स्थित हैं वे हैं परमेष्ठी।
हमारे मुनिराज परमेष्टियों में शामिल हैं, हमारे आचार्य उपाध्याय ये भी परमेष्टि हैं। माने देखिए, जो लेवल अरहंत और सिद्ध भगवान का है, अरहंत और सिद्ध परमात्मा को दिन भर में जितनी बार स्मरण किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, हम उतनी ही बार आचार्य उपाध्याय और साधुओं को भी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। हमारी दृष्टि से ऐसा नहीं है कि अरहंत और सिद्ध तो अलग हों और आचार्य उपाध्याय साधु अलग हों, ऐसा नहीं है। अरहंतों और सिद्धों की श्रेणी में आने वाला ही नाम है, उसी श्रेणी में आचार्य उपाध्याय और साधुओं का नाम है। तो परम पद में स्थित होने से ये परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, अब इन पांचों का स्वरूप बतलाते हैं, क्योंकि जब तक स्वरूप नहीं जाना गया तब तक इनको जो वंदन करेंगे वो वंदन यथार्थ नहीं होगा। देखो भाई, अरहंतों को नमस्कार भी करे और जैसा पुण्य बांधना चाहिए वैसा पुण्य न बंधे, अरहंतों को नमस्कार करे और उनका स्वरूप नहीं जाने। अरहंत भगवान होते कौन हैं? रोजाना दर्शन तो करते हैं, लेकिन हम ये पहचानते नहीं हैं कि आखिर ये भगवान हैं कौन। एक बात हमने जानी है, वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। बहुत से लोग तो अरहंतों का नाम भी नहीं जानते। समाज में भी लोगों से बात करो ना, तो वो इतना जानते हैं हमारे भगवान कौन कौन हैं, तो भगवान का नाम बोल देंगे, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, फटाफट। लेकिन अरहंत भगवान बोले ये कौन से भगवान है? 24 तीर्थंकरों में अरहंत भगवान कौन से भगवान है? का 24 तीर्थंकरों में अरहंत नाम के कोई भगवान नहीं है। तो वे जो 24 तीर्थंकर हैं, वे 24 तीर्थंकर इन 5 परमेष्ठियों में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, शामिल होते हैं इन 5 परमेष्ठियों में। कौन सी जगह पर शामिल होंगे 24 तीर्थंकर परमात्मा? सिद्ध परमेष्ठि में। जिस समय वे तीर्थंकर थे उस समय अरहंत थे, लेकिन अरहंत अवस्था के बाद में आज उनकी सिद्ध अवस्था हो गई है। आज वे सिद्ध परमात्मा रूप से, मोक्ष अवस्था रूप से सिद्धालय में, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं। तो अरहंत भी कोई है क्या वर्तमान में? है ना। कौन? सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर, सीमंदर भगवान, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ये सब विद्यमान 20 तीर्थंकर। हम अर्घ चढ़ाते हैं, रोजाना पूजन भी करते हैं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। तो उन विद्यमान 20 तीर्थंकर माने वो अरहंत हैं, वर्तमान में अरहंत अवस्था रूप से इसी धरती पर विदेश क्षेत्र में मौजूद हैं। इन सीमंदर भगवान की बहुत प्राचीन प्रतिमा, एक बहुत करीब 600 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा तो बयाना में है। हाँ, और 400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा अपने बदीचंद जी के मंदिर में है। दीवान बदीचंद जी का मंदिर गिवालों के रास्ते में 400 साल पुरानी प्रतिमा सीमंदर भगवान की। उस प्रतिमा पर लिखा है संवत 1665 की प्रतिमा है। अभी कौन सा चल रहा है? 2074। 1665 से 2074, 409 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। स्पष्ट लिखा है सीमंधरम तीर्थंकरम नित्यम प्रणवंती, नित्यम प्रणमति। ऐसे सीमंदर भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। तो ये वर्तमान में अरहंत हैं, और जितने जीव जिनको हम भगवान रूप से कहते हैं वे सब वर्तमान में सिद्ध परमेष्ठियों में आते हैं। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात। देखो, अब ये अरहंत परमेष्ठी होते कौन है? अरहंत परमेष्ठी कहते किसको हैं? अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप क्या होता है? ये थोड़ी बहुत चर्चा बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ की है। बहुत संक्षिप्त बातें तो मैंने वहाँ बतलाई थी बालबोध पाठमाला भाग 1 प्रणमोकार मंत्र वाले पाठ में। यहाँ थोड़ी विस्तृत चर्चा है। एक विशेष बात, नमो अरिहंताणम शब्द के संदर्भ में, अरिहंताणम शुद्ध शब्द है या अरहंताणम शुद्ध शब्द है? दोनों। नमो अरिहंताणम या नमो अरहंताणम, दोनों ही शब्द शुद्ध शब्द हैं। हाँ, नमो अरुहंताणम, लेकिन अरुहंताणम शब्द का प्रयोग मंत्र में करते नहीं है कभी। नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम, इन दोनों शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। मैंने इनके अर्थ भी बतलाए थे, ध्यान है आप लोगों को? किसी को? बोलो लोकेश भाई, विकाल जी। नमो अरिहंताणम, तो अरिहंत का क्या मतलब है?
कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाले होने से वे अरिहंत, अरि मतलब शत्रु, हंत मतलब नाश करने वाले, वे अरिहंत कहलाते हैं। अरहंत 100 इंद्रों के माध्यम से पूजित होने से वे अरहंत कहलाते हैं। अरहंत माने 100 इंद्रों से पूजित हैं, देवों के द्वारा जो पूज्य हैं, इसलिए वे अरहंत हैं। एक तीसरा और शब्द जिसे कहा अरुहंत। अरुहंत माने संसार रूपी बीज का, जन्म मरण का जिन्होंने अभाव कर दिया है, वे अरहंत हैं। ऐसे 3 शब्द एक ही अरहंत परमात्मा के लिए शास्त्रों में मिलते हैं। कैसे चालू होती है ये अरहंत बनने की प्रक्रिया? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, अरहंत बनने के पहले ये प्रोसेस है। भगवान यदि कोई जीव बनना चाहते हैं, और सभी आत्मार्थी जो मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाना चाहते हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, जैन धर्म को गहराई से पढ़ना और समझना चाहते हैं, इसका मतलब उनकी भावना तो ये परम पद की प्राप्ति हो, पूर्णता की प्राप्ति हो, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। दुनिया में ऐसा कौन होगा जो पूर्ण सुख नहीं चाहता होगा? सभी जीव ये चाहते हैं कि पूर्ण सुखी हो जाएं हम। तो गृहस्थपना, पहले एक बार परिभाषा पढ़ता हूं पूरी अरहंत भगवान की, फिर चर्चा करेंगे अपन। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरहंत हैं। क्या ये अरहंत हैं जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए हैं? ये अरहंतों की परिभाषा है। पता है ये परिभाषा कहाँ से ली गई है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक से। क्या? हाँ, वही लैंग्वेज है, वही शब्द हैं, ये परिभाषा वहाँ से ली गई है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है, और इसके बारे में यदि आपको विशेष गहराई से जानना हो तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर जो अपने प्रवचन हुए हैं वहाँ से आप सुन सकते हैं। ज़्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आधारभूत और महत्वपूर्ण बातें इस संदर्भ में जो है वो अवश्य हम यहाँ बात करेंगे। गृहस्थपना, गृहस्थी त्याग कर नहीं, गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थी त्यागना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे बहुत से जीव तो ऐसे हैं जिनके गृहस्थी होती ही नहीं है। जितने सम्मूर्छन जीव हैं उनके किसी के गृहस्थी नहीं होती। 1 इंद्रिय जीवों के गृहस्थी नहीं होती, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों के गृहस्थी नहीं होती। इसलिए बात गृहस्थी के त्याग की नहीं है, ठीक है ना। गृहस्थी का त्याग तो ऐसे लोगों के भी हो जाता है जो लोग घर छोड़ के निकल जाते हैं, किसी भी कारण से। घर से झगड़ा हो गया, पिताजी से झगड़ा हो गया और छोड़ करके निकल गए। अब अपना काम कर रहे हैं, अपने दुकान चला रहे हैं, कुछ भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने अलग घर रह करके रह रहे हैं। हमने गृहस्थी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, लेकिन गृहस्थपना वो नहीं छूटा अभी। गृहस्थपना किसका नाम है? गृहस्थी के प्रति होने वाला राग, वो है गृहस्थपना। पना शब्द अभिप्राय का सूचक है, ये पना मान्यता का सूचक है। गृहस्थपना ये परिणामों का सूचक है, माने परिणामों से वो चीज छूट जाए। मैं कमाऊं, ये कमाने का भाव गृहस्थपना है। मैं व्यापार करूं, ये भाव गृहस्थपना है। मैं अपने शरीर को संभालूं, मेरी प्रशंसा हो, यश प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान आदि का भाव, ये चीज बननी चाहिए, आज तो ये खाने का मन हो रहा है, ऐसे जो भाव हैं ये सब भाव गृहस्थपना है। तो जिनके ये सब भाव निकल गए तो क्या होगा? मुनि धर्म अंगीकार कर, गृहस्थपना छूट गया, गृहस्थी के प्रति राग टूट गया, उनके प्रति अपनापन टूट गया और मुनि धर्म को अंगीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद में 4 घाती कर्मों का क्षय किसके द्वारा? कैसे होगा 4 घाती कर्मों का क्षय? कौन से अस्त्र शस्त्र से होगा? कौन सी तलवार से होगा? कौन से हथियार से होगा? 4 घाती कर्मों को नष्ट करना है, 4 घाती कर्मों को मारना है।
वे कर्म कैसे नष्ट होंगे, उन्हें नष्ट करने की विधि क्या है, क्या साधन है। तो इन्होंने कहा निज स्वभाव साधन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब चार घातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए बाहरी किसी साधन की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा? माने किसी दूसरे साधन की जरूरत नहीं है आपको। किसके लिए? अरहंत बनने के लिए, घातीय कर्मों का नाश करने के लिए। बाहर में कोई साधन नहीं चाहिए, बाहर में कोई सुविधा नहीं चाहिए, बाहर में किसी वस्तु का अवलंबन नहीं चाहिए। टीवी चाहिए कि नहीं? अरे क्या जरूरत है उसकी? तो फिर किताबें चाहिए कि नहीं? शास्त्र की जरूरत है या नहीं? कि माइक, ये वो, समाज, लोग, हमारे कोई जरूरत नहीं है किसी की भी। निज स्वभाव साधन, अपना, निज मतलब अपना, और स्वभाव वही साधन है, अपने स्वभाव का अवलंबन। ज्ञायक स्वभाव को पहचानना, मैं जाननहार हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ज्ञान दर्शन शक्ति से संपन्न हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी एक तत्व हूँ, ये देह विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी मरण नहीं होता, देह के छूट जाने पर भी मेरी अवस्था जरूर बदलेगी लेकिन मरण नहीं होता, क्योंकि मेरा कभी जन्म भी नहीं हुआ है। इस तरह से जन्म मरण से रहित, देह से रहित, शरीर से रहित, कर्म से रहित और विकार से रहित, ऐसे अपने निज स्वभाव साधन के अवलंबन से, उस साधन के माध्यम से चार घाती कर्मों का क्षय करके, चार घाती कर्मों का क्षय करके, चार घाती कर्मों का क्षय हो गया है। क्या कह रहे हैं? अरहंत भगवान चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं या नहीं? वे अपने स्वभाव में जमते हैं और चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्मों की तरफ नहीं देखते, कर्मों की तरफ देखने से कर्म नहीं कटते, स्वभाव की तरफ देखने से कर्म कटते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? किसको देखेंगे? अपने निज स्वभाव साधन को देखा तो कर्मों का क्या हुआ? कर्मों में भूचाल मच गया, वे कर्म थर थर कांपने लगे, छोड़कर भागने लगे, चार घातीय कर्मों का क्षय हो गया और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं अरहंत भगवान। कौन से गुण हैं अरहंत भगवान के? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इस रूप से जो विराजमान हुए हैं अरहंत भगवान। कैसे हैं अरहंत भगवान? क्या दिखता है आपको अरहंत भगवान में? मुझे मालूम है बहुत से लोगों को तो नमो अरिहंताणम बोलने पर कुछ भी नहीं दिखता, बोल लिया बस, पता नहीं कौन नमो अरिहंताणम, किसको कर रहे हो भैया नमस्कार। कभी कभी तो ऐसे भी लगता है नमो अरिहंताणम बोलते जाते हैं और कहीं भी मस्तक झुकाते जाते हैं। नमो अरिहंताणम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं और किसी को इशारा कर रहे हैं, आने जाने की बात कह रहे हैं, कुछ भी चलता है पता नहीं। हम नमो अरिहंताणम कह रहे हैं तो हमारे दिमाग में अरहंताणम कहने पर अरहंत परमात्मा आने चाहिए या नहीं? जैसे जब हम गांधी जी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में गांधी जी आते हैं या नहीं? जब हमने गुरुदेव शब्द का प्रयोग किया तो गुरुदेव आते हैं या नहीं? जब हमने नेहरू जी शब्द का प्रयोग किया तो हमारे वो टोपी लगाए हुए और वो दिखते हैं ना नेहरू जी कहते ही। तो ऐसे अरिहंताणम कहने पर कौन दिख रहा है आपको, ये बताओ? अब कुछ नहीं दिख रहा हमारे को, तो कुछ नहीं दिख रहा तो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ होश ही नहीं है, मुंह से तो बोल रहे हो आप और परिणाम कहीं और चल रहे हैं। भैया फल तो परिणामों का लगता है, क्या आपके जैसे परिणाम होंगे वैसा फल मिलेगा। आपके परिणामों में अनंत भगवान ही नहीं आ रहे हैं। सिद्ध भगवान कौन होते हैं? आचार्य उपाध्याय साधुओं को वंदन कर रहा हूं तो आपके दिलो दिमाग में नमो अरिहंताणम कहने पर आचार्य परमेष्ठी दिमाग में आने चाहिए, उनका पिक्चर बनना चाहिए, उनका चित्र हमारे दिमाग में आना चाहिए, तब तो उनको नमस्कार किया और भाव से नमस्कार किया। स्मरण करना क्या होता है बताओ? स्मरण करने का मतलब जिसे याद किया है वो हमारे दिमाग में बन गए ना, इसी का नाम तो याद करना है ना। परदेश में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं और माता पिता को याद किया तो उनका चेहरा, उनका आकार, उनका स्वरूप हमारे दिमाग में बन गया ना। ऐसे ही नमो अरिहंताणम क्यों बोल रहे हो आप? अरहंतों को नमस्कार। नमस्कार किसको गया पता नहीं, हवा में चला गया। अनंत चतुष्टय संपन्न है। कुछ लोगों को तो पता नहीं है। एक बात कही,
और कुछ लोग जिनको पता है अनंत भगवान कौन होते हैं, उनके दिमाग में चित्र बनता है ये कौन सा वाला, जो पेज नंबर 7 पर है, पीछे जो चित्र था वो चित्र दिमाग में बनता है हमारे। क्या जिसमें क्या दिखता है, अनंत भगवान बैठे हुए हैं, पीछे भामंडल है, ऊपर 3 छत्र हैं, दोनों तरफ चंवर है, नीचे कमल बना हुआ है, कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान है। ऐसे होते हैं अनंत भगवान। समूह शरण में बैठे हुए अरहंत परमात्मा को एक बार देखें, कैसे दिखेंगे अरहंत परमात्मा। जब 4 घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है तो कैसी अवस्था होती है, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। 5000 धनुष का मतलब होता है लगभग 7.5 किलोमीटर, 7.5 से 8 किलोमीटर के बीच का लगभग वो एरिया होता है। 5000 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का है। यहां से जहां साधना कर रहे थे मुनि अवस्था में, क्योंकि निज स्वभाव साधन की जो बात कही है, ये निज स्वभाव साधन मतलब मुनि अवस्था में हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं और अपने आंख बंद करके स्वभाव की साधना चल रही है। इस साधना के बल पर जब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म, 8 कर्मों के नाम याद है या नहीं है? क्या अजय जी, कर्मों के नाम कौन कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। विस्तृत चर्चा आगे कर्म वाले पाठ में करेंगे लगभग 15 दिन बाद, ठीक है ना? तो अभी यहां विस्तृत बात नहीं। अभी क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरण ज्ञान पर आवरण, दर्शनावरण दर्शन पे आवरण, मोहनीय श्रद्धा और चारित्र का घात करने वाला, अंतराय बाधा उत्पन्न करने वाला, ये 4 कर्म, इनको कहते हैं घातिया। 4 घातिया, 4 घाती शब्द दिया है ना परिभाषा में। 4 मतलब तो संख्या है, घाती क्या चीज है? घाती कर्मों का, ये घाती कर्म क्या होते हैं? घात करने वाले। घाती कर्म 4 हैं नीरज जी, वैसे 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घाती कर्मों का नाश हो जाने से जिनके 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। आप देखिए, ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में प्रकट होता है केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, लोकालोक झलकता है उनके ज्ञान में। भगवान के ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं है, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये जो ज्ञान प्रकट हुआ है, ये ज्ञान किसके अभाव में प्रकट हुआ? ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में। ध्यान रखना, अभी पूछूंगा मैं। 4 कर्म, क्या दीपेश जी? 4 कर्म और उनके अभाव में प्रकट होने वाले 4 गुण। फिर जब सिद्धों की बात करेंगे तो हम कहेंगे 8 कर्म और उनके अभाव में प्रकट होने वाले 8 गुण। अरहंतों के 4 गुण, सिद्धों के 8 गुण। तो कौन से कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट हुआ? ज्ञानावरणी के अभाव में अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन। मोहनीय कर्म के अभाव में अनंत सुख। अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। वीर्य मतलब पावर, शक्ति। देखिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये तीनों प्रकट हो जाएं और शक्ति नहीं हो तो क्या होगा? उसको भोगने की है इतनी पावर होनी चाहिए। मैंने एक दिन शायद पहले कही थी, मैंने जितने जगत में लोग पागल दिखते हैं, क्या वो ज़्यादा पढ़ने वाले साइंटिस्ट ऐसे जो होते हैं ना, उनमें पागलपन का रेशियो ज़्यादा मिलेगा आपको। सन की है ऐसा कहते हैं ना अपन। क्यों? वो जो है ना, जितना हो गया है उतना पचा नहीं पा रहे हैं उसको, तो पचाने की ताकत चाहिए। बादाम का हलवा कितना खा सकते हैं? पावर। क्या बात कर रहे हो आप? पावर हलवा बादाम का है? पचेगा नहीं, तो ताकत चाहिए। जब तक ताकत नहीं होगी तब तक उस उत्कृष्ट चीज को पचा नहीं सकते। ऐसे अनंत सुख प्रकट हुआ, उसके लिए क्या चाहिए? अनंत वीर्य। तो घाती कर्म स्वयमेव नष्ट हुए और घाती कर्मों के अभाव में अनंत चतुष्टय अरहंत परमात्मा के प्रकट हो गया। जैसे ही स्वभाव साधन द्वारा उस अरहंत अवस्था की प्रकटता हुई, अनंत दशा की प्राप्ति हुई, तो क्या होगा फिर?
पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर। समौ शरण की रचना लग गई, हो गई। यदि वे तीर्थंकर परमात्मा नहीं है तो गंधकुटी की रचना हो गई। सामान्य अरहंतों की बात करें, 5000 धनुष ऊपर जाकर शरीर परम औदारिक हो गया, छत्र चमर वामंडल दिखाई देने लगे, अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो गए उनके। कमल के ऊपर विराजमान है, लेकिन कमल से अनटच, छूते नहीं है कमल को। कमल से 4 अंगुल ऊपर, ये 4 अंगुल इतने ऊपर विराजमान। अंगुल किसका, कौन सा? जो उनके शरीर की हाइट है उस आधार पर उनका अंगुल, वो 4 अंगुल ऊपर विराजमान। इसे आत्मांगुल कहा गया है, ठीक है ना। उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल दोनों नहीं। कौन सा अंगुल? आत्मांगुल। आत्मांगुल से 4 अंगुल ऊपर वे विराजमान हैं। चलिए, इन अरहंत परमात्मा के 46 मूल गुण कहे हैं शास्त्रों में। फटाफट पढ़ें, फिर सिद्धों की चर्चा करेंगे और कल आचार्य उपाध्याय साधुओं की चर्चा करेंगे, है ना। शास्त्रों में अरहंत के 46 गुणों का वर्णन है। उनमें कुछ विशेषण तो शरीर से संबंध रखते हैं और कुछ आत्मा से। अरहंत भगवान के कितने मूल गुण लोकेश जी? 46। सिद्धों के कितने भैया? 8। आचार्यों के अरुण जी 36। उपाध्यायों के 25 और साधुओं के कितने विकास जी? 28। सबके मूल गुण तो ध्यान रहने चाहिए अपने को। अरहंतों के जो 46 मूल गुण हैं, वे 46 कौन कौन से हैं? उन 46 में से 4 तो आत्मा से संबंध रखने वाले हैं, जो कर्मों के अभाव में कहे गए हैं, जिन्हें चतुष्टय कह करके पुकारा है। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये आत्मा से संबंध रखने वाले हैं। और बाकी सब शरीर से संबंध रखने वाले, पुण्य से संबंध रखने वाले, बाहरी वैभव से संबंध रखने वाले, देवकृत, ये सब बाहरी हैं। देखिए जरा 46 गुणों में जिन्होंने 4 की व्यवस्था कर दी, उनके 42 जो है वो देव व्यवस्था कर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी कौन कौन से हैं, पहले उन 42 को देखते हैं अपन। 46 कौन कौन से हैं? 10 हैं जन्म के अतिशय, वो तो जन्म से है, तीर्थंकरों के होंगे। जिन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति पिछले जन्म में बांधी है, पहले भव में, पिछले 2 भव पहले, उन जीवों के जन्म होते ही, जन्म से ही 10 चमत्कार होते हैं शरीर में। अपने जितने तीर्थंकर है ना, आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक, उन 24 तीर्थंकरों के जीवन में ये 10 चमत्कारिक अतिशय थे। ये कौन कौन से 10 चमत्कारिक अतिशय? अत्यंत सुंदर शरीर का होना, सुगंधित शरीर का होना, शरीर से मलमूत्र नहीं होना, पसीना नहीं आना, शरीर में 1008 चिन्ह का होना, दूध के समान सफेद खून का होना, वज्र वृषभ नाराज सैनन होना, समचतुर संस्थान होना, क्या ये सब इनके अतिशय हैं। अतुल्य बल का होना, जन्म से ही अतुल्य बल के धनी होते हैं। ये 10 अतिशय हैं, जन्म के अतिशय, जन्म से ऐसे चमत्कार। सच में जो जगत के जीवों को चमत्कारों की महिमा आती है, मैं कहता हूँ जैसे चमत्कार हमारे तीर्थंकरों के जीवन में घटित होते हैं, वैसे चमत्कार दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकते। ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं। 10 जन्म के अतिशय हो गए। फिर कहा 10 केवल ज्ञान के। ये जन्म के अतिशय तो शरीर संबंधी है। 10 केवल ज्ञान के अतिशय, केवल ज्ञान हो जाने पर अतिशय। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले गए, कमल के ऊपर अधर विराजमान है, ठीक है ना। नख और केश नहीं बढ़ रहे हैं, नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है। ये सब केवल ज्ञान के अतिशय, केवल ज्ञान होते ही हो गए। कह रहे हैं बाह्य पुण्य सामग्री से संबंधित 14 देवकृत अतिशय, तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए हैं। ये सब तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, सब अरहंतों के नहीं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, याद रखना भी 46 है विकास जी, याद होंगे पहले से। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 34 हो गए, 8 प्रातिहार्य, ये 42 हो गए, और 4 अनंत चतुष्टय। इस तरह से 46 हो जाते हैं। तो जो अनंत चतुष्टय हैं वे तो आत्मा से संबंध रखते हैं, और बाकी 42 ये सब शरीर और पुण्य से संबंध रखने वाले हैं। इसलिए ये जो 42 हैं, ये 42 सब अरहंतों के नहीं होते,
तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं। तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं 46, और बाकी अरहंतों के 4 तो नियम से होंगे, ठीक है ना। और अरहंत दशा है तो अष्टप्रातिहार्य भी हो जाएंगे, बाकी और नहीं होते उनके। वाणी खिरना, निष्कंटक भूमिका होना, देवों द्वारा किए जाने वाले जो चमत्कार हैं वो सब नहीं होते हैं। केवल ज्ञान वाले तो होंगे ही। हाँ, 4 चतुष्टय तो होंगे ही। ये होंगे और केवल ज्ञान वाले होंगे 10। नहीं, वो भी नहीं होंगे, वो सामान्य केवलियों के नहीं होते, वो तीर्थंकरों के ही होते हैं, है ना। 8 प्रातिहार्य भी बाह्य विभूति है। प्रातिहार्यों के नाम सब जानते हैं। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चंवर भामंडल भारी, ये तुव प्रातिहार्य मनहारी। हे भगवान, ये आपके प्रातिहार्य हैं जो मन को हरण कर लेने वाले हैं। ये तुव प्रातिहार्य मनहारी, ये 8 प्रातिहार्य हैं। मैं बहुत बार जब विधान आदि जब कराते हैं तो लोगों से पूछता हूँ, लोगों को पता नहीं होते। फिर जब मैं शांति पाठ की लाइन बोलता हूँ तो अरे तो रोज बोलते हैं। कौन से हैं? दिव्य विटप, अशोक वृक्ष, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, पुष्प वृष्टि। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी, दुंदुबी आसन माने सिंहासन, वाणी माने उनकी दिव्य ध्वनि, वाणी सरसा, सरस वाणी, फिर छत्र चंवर और भामंडल, ये अष्ट प्रातिहार्य हैं। देखिए, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं, अतः वे प्रत्येक अरहंत के होते हैं, अतः निश्चय से वे ही अरहंत के गुण हैं। अरहंतों के निश्चय से गुण कौन से हो गए? अनंत चतुष्टय, और 46 व्यवहार से हो गए। चलो सिद्ध भगवान की तरफ बढ़ते हैं अपन फटाफट। 42 व्यवहार से, पूरे 46 व्यवहार से हैं। कैवत के 46, वो जो व्यवहार है ना, वो कर्म के अभाव की अपेक्षा से होने से उसे व्यवहार कहा जाता है। निश्चय से तो अनंत भगवान के भी बहुत अनंत गुण प्रकट हुए हैं। देखिए, सिद्ध भगवान जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, आफ्टर दैट, उसके बाद, अभी यहां तक तो अरहंत भगवान की बात हो गई, अरहंत तो बन ही गए थे पहले। अरहंत बन जाने पर, अरहंत अवस्था प्रकट हो जाने के बाद, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाने के बाद, अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। वे सिद्ध हैं, उनके 8 गुण कहे गए हैं। देखो, बहुत सारे शब्द आए हैं, नए नए शब्द आए हैं, इतनी सारी बातें हैं इसमें कहने के लिए, बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं हम यहाँ। घातीय कर्म समझ में आ गए सबके? 4 कर्म। मुनि धर्म तो साधन कहा, माने मुनि बने बिना मुक्ति नहीं है। क्या? जैन दर्शन में मुनि बनना एक अनिवार्य शर्त है मोक्ष जाने के लिए। पीछे कमंडल होने चाहिए, हाथ में पीछे कमंडल, ध्यान आत्म राम का, है ना। और कल अपन ने भावना भाई थी, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, वो अवसर कब आएगा जब हम मुनि बन करके विचरण करेंगे। अघाती कर्मों का नाश, ये कुछ समय बाद का क्या मतलब है? अरहंत होते ही सीधे सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहा है कुछ समय बाद। अरहंत बनने के बाद थोड़े समय तक रुकेंगे अरहंत अवस्था में, फिर रुकने के बाद कब तक रुकेंगे? जब तक आयु कर्म बचाए तब तक। आयु नाम का एक कर्म है, वो कर्म जब तक बचा होगा तब तक अरहंत अवस्था में रहेंगे, फिर वो समाप्त हो जाएगा तो फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। माने अरहंतों के बाद सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। 5 परमेष्ठियों में सिद्ध परमेष्ठि बड़े हैं, तो अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि अरहंतों की दिव्य ध्वनि होती है, अरहंतों का उपदेश होता है, अरहंत सिद्ध बनने का मार्ग बतलाते हैं।
इसलिए नमो अरहंताणम, अरहंतों को पहले नमस्कार किया गया है, सिद्धों को सेकंड नंबर पे नमस्कार किया। बड़े सिद्ध हैं, सिद्धों के 8 कर्मों का अभाव हो गया है। देखिए कुछ समय बाद का मतलब समझ में आ गया? कुछ समय बाद मतलब जितनी आयु बची है, मिनिमम से मिनिमम यदि काल की बात करें अरंत अवस्था में तो कहा है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त मतलब 48 मिनट के भीतर भीतर, मैक्सिमम होता है 48 मिनट में एक समय कम, भिन्न मुहूर्त कहते हैं उसको, 2 समय कम को अंतर्मुहूर्त कह दो। तो कहां से शुरू हुआ? अंतर्मुहूर्त तो कम से कम वे अरंत अवस्था में रहेंगे, 2-5 मिनट भी हो सकता है, कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो भी अंतर्मुहूर्त है। और मैक्सिमम काल कितना अरंत अवस्था का? 8 वर्ष 2 मुहूर्त कम, 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व। इतने लंबे समय तक भी अरहंत अवस्था हो सकती है। 1 कोटि पूर्व मनुष्यों की मैक्सिमम आयु है, कर्म भूमि के मनुष्यों की। 1 कोटि पूर्व की मैक्सिमम आयु होती है कर्म भूमि के मनुष्यों की। और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली हो, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, अब क्या हो सकता है? आप बस मुहूर्त 2 मुहूर्त में 2 अंतर्मुहूर्त कम करके बाकी समय अरंत अवस्था में रहे, इतनी आयु शेष है। तो अरहंतों की मैक्सिमम स्थिति। इसके बाद आघाती कर्मों के नाश होने पर, आघाती कर्मों का नाश, आघाती कर्म कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, या वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म है आघाती कर्म। अच्छा, आघाती कर्म का नाश करके क्या लिखा है? अरहंत भगवान आघातीय कर्मों का नाश नहीं कर सकते सब। हम ये कोई कमजोरी नहीं कह रहे हैं उनकी, ये स्वरूप है इसी तरह का। ये जीव कर्म का नाश कर सके ऐसी योग्यता जीव में नहीं है, लेकिन जीव जब अपने स्वभाव साधन के बल पर अपने स्वभाव में लीन होता है तो सहज ही कर्मों का नाश हो जाता है अपने आप, क्योंकि कर्म जड़ हैं और हम चेतन हैं। ये भिन्नता का भान होना चाहिए हमें। आघाती कर्म का नाश स्वयं हो जाने पर, उन आघाती कर्मों के बारे में कहा है ऐसा शास्त्रों में, जली जेवड़ी वत है। जेवड़ी जानते हैं ना? रस्सी, रस्सी ऐसे लिपटी हुई पड़ी है, वो जिसमें चुभन होती है ना, वैसी वो रस्सी जेवड़ी, उसको जला दिया। जलने के बाद में भी वो जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ऐसी कहावत चलती है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जैसी की तैसी है रस्सी, माने वो कर्म जो है आघातीय कर्म, वो जली हुई रस्सी के समान है। ताकत कितनी है, अब वो बांधने में समर्थ नहीं है, अब तो छुओ तो टूट जाए, दिख रही है वैसी लेकिन कुछ ताकत नहीं बची है। ऐसे कर्म बचे हैं अरहंत भगवान के, कुछ नहीं करते। ऐसे आघातीय कर्मों के मौजूद रहते हुए भी वे अरहंत भगवान पूर्ण सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। ऐसा नाश हो जाने पर अन्य समस्त द्रव्यों का, समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। क्या? पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। कौन कौन से द्रव्यों का संबंध छूट गया? अभी समूह शरण में बैठे हुए थे, गंधकुटी में बैठे हुए थे, छत्र चमर भावमंडल भी साथ में थे, ये सब बाहरी द्रव्य थे ना, शरीर भी था, द्रव्य कर्म भी थे, तो सब का संबंध छूट जाने से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। फिर क्या हुआ मुक्त होकर के? कि लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। सिद्ध भगवान कहाँ होते हैं? लोक के अग्रभाग में विराजमान। सिद्ध कहाँ बनते हैं? कि सिद्ध यहाँ बनते हैं मध्य लोक में। फिर विराजमान कहाँ होते हैं? सिद्ध होते ही लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं। जानते ही होंगे आप सभी, जो जीव जिस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, साधना के बल पर जब उन्हें अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है तो जिस जगह पर जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में सीधे 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। और अरहंत अवस्था से जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है तो ये जो अरहंत अवस्था में जहां थे बिल्कुल वहीं से स्ट्रेट सीधे
गैस के गुब्बारे की तरह ऊपर चले जाते हैं, लेकिन गैस का गुब्बारा तो उड़ता हुआ जाता है इधर उधर, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं, सम श्रेणी में वहां जाकर के विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं सम्मेद शिखर जी ऐसा एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र से आज तक सबसे ज्यादा जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। इसलिए उस क्षेत्र की ऐसी महिमाएं, अद्भुत महिमाएं हैं कि वहां जाकर के यदि आप ऐसा फील करो, ऐसा महसूस करो कि ऊपर अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हैं और उनके स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप को देखो, तो सिद्धों की महिमा और सिद्ध स्वभाव की महिमा, तो सिद्ध बनने का मार्ग वहां प्रकट हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं? लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए। कौन सी जगह पर? लोक जहां तक है, जिस जगह तक लोक की जो रचना है ना, ऐसी पुरुषाकार जो लोक है, जैन प्रतीक जिसको कहते हैं, उसके टॉप पर, उससे ऊपर नहीं। कि ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा है धर्मास्तिकाया भावात, आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। धर्मास्तिकाय नहीं है मतलब विकास जी, धर्मास्तिकाय मतलब धर्म द्रव्य। सिद्ध भगवान कहां तक पहुंचेंगे? कि लोक के अंत तक, कि उससे ऊपर क्यों नहीं? कि उससे ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं जाते। वास्तव में तो जाने की योग्यता जीव की भी नहीं है और आगे धर्म द्रव्य भी नहीं है, दोनों तरह की बातें हैं। देखिए विराजमान हो गए। अब दूसरा शब्द दिया किंचित न्यून पुरुषाकार। ये क्या मतलब है? किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए हैं, ये कह के क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो पुरुष का आकार है, पुरुषाकार से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, स्त्री मुक्ति तो है नहीं। दिगंबर परंपरा में तो नहीं है, श्वेतांबर परंपरा में स्त्री मुक्ति मानते हैं वे लोग। देखिए इस शरीर से कुछ कम, क्योंकि शरीर में आत्मा है, तो शरीर में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां आत्मा नहीं है। जैसे नाखून, नाखून काट लेते हैं तकलीफ नहीं होती। बाल, बालों में भी आत्मा नहीं है। नाक का खाली स्थान, पोल जहां है, जहां हवा है। तो क्या होता है, जब शरीर छूट जाता है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है, तो वो जहां खाली था ना, खाली स्थान जहां पोल थी, वो घनी हो जाती है अवस्था। तो अंतिम शरीर से कुछ कम आकार रूप से वे सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं। ठीक है, पुरुषाकार रूप से। ये परिभाषा याद कर लो तो सिद्धों का पूरा स्वरूप ख्याल में आएगा। सात्विक याद होनी चाहिए परिभाषा, ठीक है ना, बड़ों से तो कह नहीं सकता। देखो, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से, क्या द्रव्य कर्म का अभाव होने से, भाव कर्म का अभाव होने से और नौ कर्म का अभाव होने से, ये क्या क्या है? द्रव्य कर्म तो है 8, 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। 3 तरह के कर्म हैं, कर्म 3 तरह के। मेरे जी सब ध्यान है आपको, कर्म 3 तरह के, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक नौ कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं? राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। और नौ कर्म किसे कहते हैं? कि द्रव्य कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री को नौ कर्म कहते हैं। ध्यान रखना दीपेश जी, नौ कर्म क्या है? कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, वो नौ कर्म है। शरीर भी नौ कर्म है, और मोबाइल, गाड़ी, बंगला, ये सब जो है, ये सब नौ कर्म हैं हमारे। और भाव कर्म क्या है? जो राग द्वेष हुए हैं, वो भाव कर्म है। और द्रव्य कर्म क्या है? कि अंदर जो कर्म परमाणु बंधे हैं आत्मा के साथ में, कर्म के ऐसे धूल जैसे परमाणु होते हैं, वो आत्मा के साथ में चिपकते हैं। 8 प्रकार के हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, द्रव्य कर्म के उदय से मिलते हैं 9 कर्म। 9 कर्म मिलने पर ये जीव करता है राग द्वेष उनसे, ये अच्छा है, ये मुझे मिल जाए, ऐसा ऐसा। तो 9 कर्म मिलने पर किए अपना राग द्वेष, माने भाव कर्म किया, और भाव कर्म करने से बंध गए द्रव्य कर्म। क्या कहा? भाव कर्म करता है, जब राग द्वेष करता है तो द्रव्य कर्म बंध जाते हैं। द्रव्य कर्म बंधते हैं तो उसके उदय में 9 कर्म मिलते हैं।
9 कर्म मिलते हैं तो फिर राग द्वेष करता है, माने भाव कर्म करता है। भाव कर्म करता है तो फिर द्रव्य कर्म बंध जाते हैं। अरे तो द्रव्य कर्म से 9 कर्म, 9 कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, ये क्या है ये? अब ये सर्कल कब टूटेगा? कि ये तब टूट सकता है जब 9 कर्म तो मिले द्रव्य कर्म के उदय में, और ये जीव उनमें राग द्वेष न करें, उनमें तन्मयता न करें, उनमें अपनापन न करें, उनसे जुड़ान नहीं करें, तो क्या होगा कि द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे, और द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे तो 9 कर्म नहीं मिलेंगे, सब टूट जाएगी, साइकिल टूट जाएगी। मतलब अटैक भाव कर्म पर करना, अटैक भाव कर्म पे करना है, बिल्कुल, क्योंकि भाव कर्म हमारी चीज है, द्रव्य कर्म पर द्रव्य है, संयोग पर द्रव्य है, और भाव कर्म क्या है? उत्पन्न होने वाले राग द्वेष। तो इन तीनों कर्मों से जो सदा के लिए रहित हो गए हैं, और ऐसे रहित होने से जिनके सर्व आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, आत्मा के सर्व गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध भगवान के कितने गुण होते हैं? 8 या अनंत? अनंत होते हैं, अनंत। तो 8 क्यों कहे? 8 इसलिए कहे हैं, मुख्य रूप से 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इस तरह से सिद्ध भगवान का स्वरूप हमने यहाँ देखा है। इनके 8 गुण कौन कौन से हैं जो 8 कर्म के अभाव में प्रकट हुए हैं, उसको बतलाने वाला नीचे श्लोक दिया है। कल इस श्लोक की भी चर्चा करेंगे और आचार्य उपाध्याय साधुओं के स्वरूप की भी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अनंत सुख और शायद समय तो एक ही बात है, फर्क है थोड़ा सा, करेंगे कल बात।